है। अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि अगर आपको यहाँ गांव की ज़िंदगी से निकाल के शहर में जगह लेकर दे दी जाए तो क्या आप शहर चले जाएंगे, शहर को प्रेफर करेंगे या यहाँ पर आप रहना पसंद करेंगे? पेड़ में रहना पसंद। तो ये चक्की कब से लगी हुई है? मेरे दादा ने लगाई। अच्छा, सारा का सारा पी जाते हैं, तभी सेहतमंद है माशाल्लाह। चले ठीक हो गया। तो आपका गांव की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? जी मेरा ख्याल तो वाज़ेह है कि गांव की लाइफ के जैसी आपको कहीं भी पुरसुकून लाइफ नहीं मिलती। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूं मुख्तार चौहान और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर चिलियोट में। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर की भीड़ भाड़ से दूर और गाड़ियों के शोर से भी बहुत दूर, फैशन की जलालत से बेखबर एक पुरसकून गांव चक नंबर 132 धमराए में। आज मैं आपको इस गांव की सैर करवाऊंगा। ये गांव एक बहुत ही पुराना गांव है और पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर ज्यादातर हिंदू बरादरी आबाद थी। यहाँ बुजुर्गों से सुनने को मिलता है कि इस गांव में हिंदू बरादरी का राज था और यहाँ के मुसलमान लोग कम वसाइल की वजह से हिंदुओं के यहाँ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। चंद मुसलमान लोग थे जिनके पास अपनी जमीनें थीं, लेकिन वो भी उन हिंदुओं के बराबर नहीं पहुंच सकते थे। सेपरेशन के बाद हिंदू बरादरी यहाँ से कूच कर गई और यहाँ के लोगों ने सुख का सांस लिया। उस वक्त इस गांव में धमराए कास्ट के लोग ज्यादातर आबाद हैं और इसके अलावा डाहर, तारड़, उठवाल, सांबल, चौहान और बहुत सी बरादरियों के लोग यहाँ पर आबाद हैं। ये बात तो सब ही तस्लीम करेंगे कि गांव की जिंदगी हकीकत में सादगी वाली जिंदगी होती है। खुले कपड़े, मोटी चादरें, सर पर खूबसूरत पगड़ियाँ। गांव की एक खास बात ये भी होती है कि यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स नहीं होते। अगर सालन मिल जाए तो ठीक, वरना दूध, दही और लस्सी के साथ सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर लिया जाता है और दोपहर को खालिस धनिया के साथ चटनी बनाकर उसके साथ लंच कर लिया जाता है। शाम को गुड़ या अचार के साथ डिनर करके डिकार लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक खुले आसमान के नीचे बने किचन का नजारा कराता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट कैसे किया जाता है। तो चलें जी, मैं आपको किचन में लेके जाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये खुले आसमान के नीचे बैठकर, एक दायरे में बैठकर खुले किचन में इस तरह खाना खाना भी एक अपना ही मजा देता है। शायद ये बड़े होकर किसी को भी याद नहीं रहता कि हम छोटे होते कितनी मोहब्बत के साथ एक दायरे में बैठकर चूल्हे के ऊपर खाना खाते थे। बड़े होकर लोग बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अभी आप देखें कि ये इधर क्या खा रहे हैं। मैं इधर से पूछता हूँ, हाँ जी क्या खा रहे हैं आप? हम रोटी खा रहे हैं। रोटी किसके साथ खा रहे हैं? आलू और ये चटनी। ये गोश्त भी है। अच्छा, गोश्त भी है, माशाल्लाह, क्या बात है। चटनी बनाई नहीं अभी तक? अभी नहीं बनाई। गांव की एक अच्छी बात यह भी होती है कि यहाँ पर अगर किसी एक घर का मेहमान आ जाए तो पड़ोसी भी उसे अपना मेहमान ही तसव्वुर करते हैं और आज भी उसे अल्लाह की रहमत ही समझते हैं और उसकी खातिर तवाज़ो में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। बल्कि यूँ कहा जाए तो ठीक रहेगा कि एक घर का मेहमान पूरे गांव का मेहमान समझा जाता है। किसी भी घर में कोई खुशी या गमी के मौका पर आज भी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उस घर में चारपाइयों, पीढ़ियों और बिस्तरों के ढेर लग जाते हैं। लोग एक दूसरे का यहाँ पर बेहद ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में हर वक्त शरीक होने की कोशिश करते रहते हैं। ये
गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, गाय या भैंस, अभी हमारे पास गाय मौजूद है तो हम आपको ये भी आज नज़ारा दिखाते हैं कि ये गाय का दूध किस तरह निकाला जाता है। ये एक बंदा यहाँ पर, बच्चा ही है, ये दूध निकाल रहा है, आप देखें। सौ नमक के हूँ नाम दे इतना ना सच्ची। ये तकरीबन कितना दूध दे देती है एक टाइम का? ये 3 किलो दे देते हैं। 3 किलो, माशाल्लाह। चले ठीक हो गया। तो आप ये बेचते हैं या पीते हैं? तो सारा का सारा पी जाते हैं, तभी सेहतमंद है माशाल्लाह। चले ठीक हो गया। हाँ जी कासिम साहब, ये सारे जानवर आपके हैं? आपके हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो भैंस, बल्कि ये आपके तो पास तो सारी गाय ही खड़ी हुई है। गाय खड़ी है, एक भैंस खड़ी है। अच्छा, एक भैंस खड़ी हुई है। ये भैंस तकरीबन कितने की है? भैंस है 3,20,000। माशाल्लाह, बहुत महंगी है। तो ये एक टाइम का कितना दूध देती है? जैसे 4 किलो एक टाइम का दूध, बच्चे छोड़ के। अच्छा, 12 दिन की सुई हुई है। आप व्यापार करते हैं या फिर ये सारे आपने कारोबार करते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, कारोबार से जान वाकिफ होते हैं सारे। सही हो गया। हाँ जी, चले ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पर ये जो ढेर आप देख रहे हैं, ये है जानवरों का गोबर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको खुश्क करके ये लोग खेतों में डालते हैं और ये खाद का काम करता है। इससे फसलें अच्छी होती हैं। मैं आपको एक गांव का एक और स्टाइल दिखाना चाहता हूँ कि मवेशियों के लिए चारा किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बारीक किया जाता है। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। इधर एक चारा बनाने वाली मशीन लगी हुई है। चले मैं आज आपको खुद ही ये चारा बना के दिखाता हूँ कि ये चारा किस तरह बनाया जाता है। ये बड़ा जोर के काम है। इधर देखें कि ये कितना जोर का काम है। ये मुझसे होगा नहीं, बारह मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही जोर का काम है। अभी यहाँ पर ये साथ मोटर भी लगी हुई है। अभी इलेक्ट्रॉनिक दौर है तो ये वैसे किसी टाइम पर ये मोटर भी चला के तो इससे भी ये चारा बना लेते। जब ज्यादा चारा बनाना हो तो इस पर बनाते हैं। वैसे आजकल बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर ये मुट्ठी से ही पकड़कर इसी से ही ये चारा बना लेते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये तैयारी हो रही है चारा लाने की। तो ये सबसे पहले इसको तैयार करेगा, उसके बाद इसके ऊपर वो मैं आपको क्या बताऊं कि इसको क्या कहते हैं। ये पंजाबी में इसको वाना कहते हैं और या साथ ये एक इसके ऊपर कपड़ा होता है, मोटा सा कपड़ा रखते हैं ताकि इस गधे को परेशानी का ना सामना करना पड़े। और इसको फिर लेकर जाते हैं खेतों में, वहाँ से चारा काट कर इस गधे के ऊपर रखते हैं और उधर से चारा लेकर घर आ जाते हैं। ये साथ क्रांति रखी उसने। अभी ये साहब जाएंगे खेतों में, वहाँ से लाएंगे चारा। ये खूबसूरत माहौल भी आप देख रहे हैं। कुछ पुराने लोग जरूर जानते होंगे कि पुराने दौर में 2-2 वाली चक्कियां और 2-2 वाले ट्यूबवेल हुआ करते थे। आज मैं आपको एक 2-2 वाली चक्की पर लेकर जा रहा हूँ। दुनिया आज पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुकी है, 4G 5G, लेकिन गांव के लोग अभी तक अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए उन्हीं तरह की चक्कियों पर अपनी जो आटा वगैरह पिसाते हैं। और मैं भी आपको लेकर चलता हूँ इस चक्की पर, आए मेरे साथ। अभी आप ये देखें कि ये पुराने दौर की चक्की किस तरह आटा पीसती है। पुराने दौर के लोग तो कुछ जानते होंगे, जो लोग अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गांव में गुजार चुके हैं वो तो इस तरह की चक्कियों को ज़रूर जानते होंगे। ये ऊपर से दाने डाले जाते हैं और उसके बाद ये नीचे कुछ पत्थर वगैरह लगे होते हैं जो कि इन दानों को पीसते हैं और फिर यहाँ से आटा निकलता है।
बेटा ये चक्की कब से लगी हुई है? मेरे दादा ने लगाई। अच्छा, दादे ने लगाई थी। आपका अबू किधर है? हमारा तो शौक है ये। ये बहुत अफसोस हुआ है बेटा। तो अभी आप यही काम करते हैं? स्कूल वगैरह नहीं पढ़ते? करते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं पढ़ते? माशाअल्लाह, क्या बात है। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक है। अभी हम पहुंच चुके हैं इस गांव के मरकज़ी चौक में। ये इस गांव का सबसे बड़ा और मरकज़ी चौक है और यहाँ पर लगा ये बरगद का दरख्त हमारे आबाओ अजदाद से भी बहुत पहले का यहाँ पर मौजूद है। हम अपने बुज़ुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं कि ये दरख्त यहाँ पर हमसे भी पहले का मौजूद है। यहाँ पर खड़े होकर अगर देखा जाए या एक साइड पर ये बाज़ारों में देखा जाए तो यूँ लगता है कि अब ये हमारा गांव भी काफ़ी हद तक शहर का रूप। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शाहिद साहब। ये यहाँ सब्जी फरोख्त करते हैं, हम इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या सब क्या खैर जी? अच्छा, यहाँ आप सब्जी फरोख्त करते हैं जी? अच्छा, तो ये जो सब्जी आप शहर से लाते हैं या इधर अपनी है कोई, मतलब आपने शहर से लाते हैं। अच्छा, आपने जमीन तो आपके पास है, उसमें नहीं आप सब्जी लगाते हैं? है जमीन गंदम। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि अगर आपको यहाँ गांव की जिंदगी से निकाल के शहर में जगह लेकर दे दी जाए तो क्या आप शहर चले जाएंगे, शहर को प्रेफर करेंगे या यहाँ पर आप रहना पसंद करेंगे? पेड़ में रहना पसंद। क्यों, क्या वजह? अच्छा, चलिए ठीक हो। कहाँ से आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? किधरों आ रहे हो? हाँ, पट्टे। ये कितने पट्टे लाए? ये दिखाएं मुझे पट्टे। इस गांव में एक स्टेडियम नुमा बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं उस ग्राउंड में और दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह लोग, बच्चे और सारे मिलकर यहाँ गेम करते हैं। अभी एक साइड पर आप देखेंगे नेट लगा हुआ है और वहाँ पर वॉलीबॉल खेला जाता है। ग्राउंड का कुछ हिस्सा कबड्डी के लिए मुख्तस करके उसको कबड्डी के प्लेयरों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये दूसरी साइड पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी नेट लगा हुआ है और साथ ही ये आपको पोल नज़र आ रहे होंगे फुटबॉल के। यहाँ फुटबॉल के भी मैच होते हैं और क्रिकेट के लिए ये एक बहुत ही मौजू ग्राउंड है। यहाँ पर ग्रासी पिच बनाई गई है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलने को पसंद करते हैं। अब आप देखेंगे इस गांव के बड़े बड़े बाज़ार और बहुत ही खुले बाज़ार हैं और बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई गई हैं। यहाँ शहर की तरह 2.5 मरले के मकान नहीं हैं और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से बाज़ार बंद हो जाते हैं और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने का ख़तरा होता है। बड़े बड़े बाज़ारों में सोलंग लगे हुए हैं और सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं है। यहाँ ना तो गटर बंद होने की वजह से स्मेल आती है और ना ही नालियाँ बंद होती हैं। इन ओपन नालियों से पानी गांव के बाहर बनाए गए नाले में डाल दिया जाता है और वहाँ से वो पानी दोबारा खेतों में डाल दिया जाता है, जो कि वहाँ फसलों के काम आता है। आप यहाँ देखें कितने खुले बाज़ार हैं। ना ही आपको बाज़ार में कहीं अलग से पानी मिलेगा। अभी मेरे ख्याल में वो लड़का चारा लेकर आ गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये जो चारा लेने गया था वो भी आ गया है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो, मैं पहले आपको बता रहा था कि ढेर लगा हुआ है और साथ ये इस साइड पर जो चीज़ें आप दीवारों के ऊपर चिपकी नज़र आ रही हैं और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी वही जानवरों का गोबर है और बाकायदा ये जलाने के काम आता है और इसको घरों में लोग चूल्हों में जलाते हैं।
तो आपका गांव की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? जी मेरा ख्याल तो वाज़ेह है कि गांव की लाइफ के जैसी आपको कहीं भी पुरसुकून लाइफ नहीं मिलती। जी। आप सिटी में चले जाएं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको कॉलेज मिलते हैं, स्कूल मिलते हैं, पढ़ाई के लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आपको और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको गांव में रह के नहीं मिल सकती। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ गांव में आपको मिलती है ना, जो शहर में आपको नहीं मिलती, वो सुकून होता है। तो मेरे ख्याल से जो गांव की लाइफ है ना, उसमें बहुत सुकून है। आप सिटी में चले जाएं कहीं पे, आप एक से दूसरे मोहल्ले में आपको कोई नहीं जानता, लेकिन वहीं पे अगर आप गांव में एक कॉर्नर पे रहते हैं तो दूसरे कॉर्नर से लोग जो है वो आपको जानते होते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे मिलके आपका साथ देते हैं। आपको कुछ भी मसला है तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। सही हो गया। तो अभी आपके पास वसाइल भी हैं, आप शहर जा भी सकते हैं। अगर आपको शहर में जगह मिल जाए और आपको अगर शहर में जगह लेकर दी जाए तो आप क्या चाहेंगे कि मैं शहर चला जाऊं, गांव छोड़ देंगे आप? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने आप को कभी भी शहर की लाइफ में प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे गांव की लाइफ बहुत पसंद है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलती। फ्रेश मिल्क आपको मिलता है यहाँ से, वेजिटेबल जो है वो आपको सब फ्रेश मिलती हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको गांव में फ्रेश मिलती हैं। तो मैं तो कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करूंगा जो गांव में रहते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, पढ़ाई के लिए उनको शहर के लिए निकलना पड़ता है। तो जो लोग पढ़ाई के लिए शहर निकलते हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप गांव में रहें, अपना गांव ना छोड़ें, गांव के लिए एक रेस्पेक्ट बनाएं, अपने आप को प्राउड फील करें कि आप एक गांव में रहते हैं, और अपने गांव का नाम रोशन करें। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़रूर भेजें, शहर में उनको पढ़ाएं, लेकिन गांव में रहकर। तो गांव के लोगों को ज्यादातर लोग पेंडू कहते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंडू कहते हैं, नो इशू। सही। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, प्राउड टू बी ए पंजाबी, उसी तरह हम गांव में रहते हैं तो इसको बोलते हैं पिंड। तो पिंड से वो एक लफ्ज निकला हुआ है पेंडू। तो जाहिर सी बात है, अब हम पिंड में रहते हैं तो हमें पेंडू कहेंगे तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे कोई पेंडू कहता है, क्योंकि हम पिंड में रहते हैं तो हम पेंडू हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बस अपने कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये भी चाहिए कि हम दूसरे की भी रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को साथ लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। शहर वालों से तो नफरत के सिवा मिला कुछ नहीं, जिंदगी आजा तुझे ले जाऊं किसी गांव में। माना कि तेरे शहर में रात भी दिन लगती है, पर कभी तू मेरे गांव की ढलती शाम को तो देख।